हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके समझ पर आधारित होते हैं। आप उनको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, और इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, तभी आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ए ऑप्शन है अलास्का, बी ऑप्शन है लीबिया, सी ऑप्शन है अल्जीरिया और डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता। ए ऑप्शन है ततैया, बी ऑप्शन है चींटी, सी ऑप्शन है दीमक और लास्ट ऑप्शन डी है मकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, जबकि ततैया, चींटी तथा दीमक सामूहिक रूप से एक कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। आपको बताना है कि वो लक्षण किस गांव के हैं या फिर किस राज्य के हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ए ऑप्शन है आसाम, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और लास्ट ऑप्शन डी है बिहार। तो फ्रेंड्स, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने एनसीईआरटी की जो क्लास 3 की बुक होगी उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और लास्ट ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। कुडुक पूछे कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक जो भाषा है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। कुडुक ओराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली एक भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम है। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है सौरमंडल, सी ऑप्शन है मौसम और लास्ट ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। फ्रेंड्स, थीम और उप थीम से हर साल 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको एक अलग से टॉपिक बना के इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ए ऑप्शन है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी ऑप्शन है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और लास्ट ऑप्शन डी है यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, यदि इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वो बाकी ऑप्शन की तुलना में सही लग रहा होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। ए ऑप्शन है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बी ऑप्शन है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, सी ऑप्शन है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं और लास्ट ऑप्शन डी है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। यह जो चौथा कथन है यह सबसे कम उपयुक्त कारण है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में 4 कथन दिए हुए हैं। पूछ रहा है क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए। पहला कथन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा कथन है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा कथन है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और चौथा कथन है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन ए है कथन फर्स्ट और फोर्थ सही है। बी ऑप्शन है कथन सेकंड एंड थर्ड सही है। सी ऑप्शन है केवल कथन थर्ड सही है। और लास्ट ऑप्शन डी है कथन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है। यदि आपने सीटेट में पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड पढ़ा होगा तो आप इनको जो 3 नेगेटिव टैग वर्ड हैं उनसे कैंसिल कर सकते हैं। केवल आपका जो कथन थर्ड है पॉजिटिव टैग वर्ड उससे आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप सीटेट एग्जाम के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे आपको उतनी ही एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और यदि फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।